नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम। चर्चा चल रही थी अपनी वैराग्य भावना की और अपने संसार का स्वरूप देखा, शरीर का स्वरूप देखा, अब भोगों का स्वरूप देखते हैं। ज्ञानम बेटा किताब खोल लो फटाफट, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 मिल गया। अब देखिए कैसे हैं भोग। अब इन भोगों का विचार किया तो वैराग्य बढ़ गया। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे निके, वज्र अग्नि विष से विष धर से, ये अधिके दुखदाई धर्म रतन के, अब वज्रनाभि चक्रवर्ती अब भोगों के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। भोग कैसे हैं कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। भव रोग क्या है? मोह राग द्वेष का जो संसार में परिभ्रमण चल रहा है, इस रोग को बढ़ाने वाले हैं, इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं, इच्छाओं को घटाने वाले नहीं हैं। आप जितने जितने भोग मिलेंगे, इच्छाएं मिट जाएंगी कि बढ़ती जाएंगी? बताओ सोच के। आप बच्चे सोचते हैं ना कि हमको एक खिलौना मिल जाए तो बस मज़ा आ जाएगा, तो वो खिलौना मिलने के बाद आपकी इच्छा और नए खिलौनों की बढ़ती है कि इच्छा मिट जाती है? वहाँ थोड़े से समय के लिए लगता है कि बस अब इच्छा मिट गई, लेकिन अब उसके पीछे नई 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 इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसे जीवों को ये जो भोग हैं ये बहुत बुरे हैं। बुरे क्यों हैं? कि भव रोग बढ़ावे, इच्छा रूपी रोग को बढ़ाने वाले। जैसे कहीं आग लगी हो, अब उसमें आप घी डालो, कहते हैं ना आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्या होता है आग में घी डालने का मतलब? कि अग्नि को और भड़का देना। तो जो इच्छा रूपी अग्नि है, अगर हम उन इच्छाओं में वो भोगों की सामग्री डालेंगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी कि घट जाएंगी? और इच्छाएं बढ़ानी है कि घटानी है? तो क्या करना पड़ेगा? उसमें भोग रूपी ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा, तभी वो अग्नि बुझेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या करते हैं उपाय कि और भोगों की, भाई मन कर रहा है, हाँ सुना देते हैं। अभी देखो सुना चुका हूँ पहले कई बार। एक गांव में क्या हुआ, पंडित जी एक गांव से गुजर रहे थे, ज्ञानचंद जी गुजर रहे थे, ठीक है, सोनागिर वाले। तो उनने वहाँ क्या देखी कि आग लगी है भयंकर। अब आग लगी है तो लोग बाग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन आग नहीं बुझ रही, बढ़ती जा रही है। अब उनने पूछे भैया क्या इतनी आग बढ़ रही है? कुआं है ना? कि हाँ है। फटाफट 4 बाल्टी पानी डालो लाके, आग बुझ जाएगी। उन्होंने कहा महाराज आप ज़्यादा ही विद्वान हो कि भैया 1000 रुपये किलो का घी कनस्तर के कनस्तर पलट दिए, उससे तो बुझ नहीं रही, और तुम फोकट के पानी से कह रहे हो आग बुझ जाएगी। बात समझ में आई? कौन समझदार? अब देखो वो कह रहे हैं कि पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, ये 500 रुपये किलो का जो घी है ये हमने 4 कनस्तर डाल दिए, इससे तो भुज नहीं रही, और फ्री के पानी से भुजेगी? कि हाँ फ्री के पानी से ही भुजेगी। बात समझ में आ रही है? वो वज्रदंत है। तो भैया ये बात समझ लेना, और इसे समझने में यही तो तत्व ज्ञान है। यही तो समझना है कि हमको जो लग रहा है कि भोगों को भोगने से
इच्छा दब जाएगी, इच्छा मिट जाएगी, ठीक है, दुख मिट जाएगा। ये अज्ञानता है। सच्चाई क्या है कि भोगों के त्याग से भोगों की इच्छा मिटती है। भोगों को मिलाने से, भोगों को भोगने से इच्छा बढ़ती है। ठीक है ना। पूजाओं में भी तो है ना, मानो पावक में घी डाला, कि माने इच्छाओं की पूर्ति करना, अग्नि में घी डाल देना, उससे अग्नि बढ़ जाएगी, घटने वाली। इसलिए भोग बुरे हैं। और जिसको ये समझ में आ गया कि भोग बुरे हैं, वही तो सम्यक दृष्टि है। जिसको भोग भी ऐसा लग रहे हैं कि नहीं भोगों से ही सुख होगा, वो कैसा सम्यक दृष्टि? वो तो मिथ्या दृष्टि है। देखो, बैरी हैं जग जी के, माने कैसे हैं? जीवों के बैरी हैं भोग, क्योंकि दुखी करने वाले हैं, शत्रु हैं, विपरीत हैं। बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। बेरस होए विपाक समय, माने आप कोई भी 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का भोग हो, जब आप उसे भोग लें तो वो बेरस हो जाता है, फीका हो जाता है। लेकिन भोगते वक्त ऐसा लगता है कि मानो बड़े आनंददायक है। माने पूड़ी पकवान आपको वो खाते वक्त अच्छे लग रहे हैं, और जो ही आपने खा लिए, अब खाने के बाद कैसे लगेंगे? अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हर एक चीज़ का लगा लेना। 5 इंद्रियों के विषय ऐसे हैं कि बेरस होए विपाक समय अरु सेवत लागे नीके। वो अपने माने ये उपयोगिता ह्रास नियम है कि आप 5 इंद्रिय के विषयों को जितना जितना भोग जुटाते जाएं, तो पहले ग्रास में आपको जो मज़ा आएगा, दूसरे ग्रास में वो मज़ा कम हो जाएगा, तीसरे ग्रास में और कम। अब वो जो आप सुख देख रहे थे, वो सुख कम होता जाएगा। देखो, एक रसगुल्ले में से मान लो 100 ग्राम सुख आता है, तो 10 रसगुल्लों में से कितना सुख आएगा? 10 ग्राम। देखो भैया, एक रसगुल्ला 100 ग्राम सुख देता है, तो 1 किलो सुख कितने रसगुल्लों में से मिलेगा? बताओ बेटा। क्या 1000 ग्राम से मिलेगा? वो तो बात ठीक है। रसगुल्ले कितने चाहिए आपको, अब ये बताओ, 1 किलो सुख होने के लिए? 100 ग्राम सुख एक रसगुल्ले में आता है, तो 1 किलो सुख के लिए कितने रसगुल्ले खाने पड़ेंगे? वेरी गुड है, ज़्यादा हो गया ना। अब आप ये देखो, 10 रसगुल्ले खाने पे सुख आएगा कि मौत आएगी? आदमी रो जाएगा। वही मौत है, और क्या है। पचाना तो चलो छोड़ दो, आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, फीका लगने लगेगा। हमें क्या लगता है, हलवाई लोगों के मजे हैं, रोज मिठाई खाते होंगे, उन्हें घिन आने लगती है। समझ में आया? तो भोगों का स्वरूप ऐसा ही है कि जब तक नहीं मिलते तब तक उनकी वांछा चलती रहती है, और मिल जाते हैं तो फिर कुछ और चाहिए। फिर अब माने फिर वो बुरे लगने लगते हैं, दुश्मन से लगने लगते हैं। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, कि अग्नि आपको उतना नहीं झुलसाएगी जितना ये भोगों की इच्छा झुलसाती है। ठीक है। जो विष है, विषधर है, उससे भी ज़्यादा दुख देने वाले हैं कौन? भोग, मतलब भोगों की इच्छा। धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय, के धर्म रतन को चुरा लेने वाले हैं। ये जीव धर्म को क्यों धारण नहीं कर पा रहा? भोगों को नहीं छोड़ पा रहा, बस इसीलिए। भोगों को छोड़े ना जरा, फिर देखो आपको आत्मा का स्वाद ना आए तो। अब भोगों के स्वाद में तो लगा हुआ है, अब आत्मा का स्वाद कैसे आएगा? 2 बहनें थी, चीटी चीटी, ठीक है। अब एक रहती थी नमक के पहाड़ पे, और दूसरी कहाँ रहती थी? चीनी के पहाड़ पे। अब चीनी के पहाड़ वाली तो करोड़पति थी भैया, तभी थी चीनी के पहाड़ पे रहती थी। उसने कहा, बहन
तू जरा मेरे घर आ जा, 4 दिन को तेरी सेहत बन जाएगी, यहाँ चीनी चीनी है, माल ही माल है। तो उन्होंने कहा अच्छा बहन टाइम कहाँ मिलता है, चल टाइम निकाल के आऊँगी। अब वो चली तो गई। अब वहाँ जब रहे, अब उसका मन ही ना लगे चीनी खाने में, उसे कुछ अच्छा ही ना लगे, ठीक है, और दिन पे दिन कमज़ोर होती जाए। तो उसको डॉक्टर के ले गई एक। अब जब डॉक्टरनी ने कहा कि भाई मुंह खोल जरा अपना, अब जब उनने मुंह खोला तो देखा नमक की गांठ दबा रखी है उसने अंदर। कि अब जब तूने अंदर मुंह में नमक की गांठ दबा रखी है तो तुझे शक्कर का स्वाद आएगा कहाँ से? नमक की गांठ मुंह में ही दबा रखी थी उसने, तो वो कहाँ से शक्कर का मजा आएगा उसको। ऐसे ही अज्ञानी जीव, मुंह में तो एक गांठ लगा रखी है कि सुख भोगों में से आता है, भोगों में से सुख आएगा, कैसे ये भोगों की प्राप्ति हो। जब ये गांठ अंदर धरी है तो फिर कोई कितना ही समय सार पढ़ाए है, कितना ही कुंद आचार्य आके साक्षात भी बताएं, साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में भी चले जाएं, लेकिन ये आत्मा का स्वाद लेगा कैसे? क्योंकि इसने अंदर तो वो नमक की गांठ दबा रखी है ना, कि सुख तो भोगों में से ही आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म रतन के चोर हैं चपल अति। चपल होते हैं चंचल, कि देखो जब तक वो भोग नहीं मिलता तो उसकी इच्छा रहती है, जैसे ही वो भोग प्राप्त होता है तो इसकी इच्छा पलट जाती है, एक एक मिनट में तो इसकी इच्छा बदलती है। तो कैसे हैं भोगों की इच्छा भी चपल है। चपल माने चंचल, अति। दुर्गति पंथ सहाय, और दुर्गति के पंथ के लिए सहायक है, खोटी गति में ले जाने वाले हैं। चलो सुनो, ये तो याद भी होगी सबको, काहे परेशान हो रहे हो? देखना कम है, सुनना ज़्यादा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा विकल्प मत किया करो। मोह उदय है जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने, जो जो भोग संजोग मनो, मनवांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। देखो आप ऑब्जर्व करना, अपने अंदर से मिलान करना कि ऐसे ही है कि नहीं है। ये तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, खाली इनके कहने से तो आप मानने वाले नहीं। तो अपने जीवन में देखना कि ऐसा लगता है कि नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि तो उंगली पकड़ के पोछा ही पकड़ लिया इसने, समझ में। किसी भिखारी को आप एक दिन रोटी दे दो, अब रोज़ यहाँ दिखने लगेगा, अगले दिन कहेगा माँ जी सब्जी भी दे दो, कोई कपड़ा हो तो कपड़ा भी दे दो, समझ में। महावीर जी गए हो, सब गए होंगे, तो वहाँ वो क्या होती है, वो बंजारने, आपने गलती से किसी को 1 रुपया दे दिया, फिर देखो आपके कपड़े ना फट जाए, समझ में आया? तो ऐसे ही भोगों का स्वरूप है। कैसा है देखो, मोह के उदय में ये जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, कि मोह के उदय में इसको क्या लगता है, भोग भले हैं, तो इन भोगों को जुटाना चाहता है। जैसे कोई जन खाए धतूरा, धतूरा होता है नशीला, तो धतूरा खा लिया ना, कुछ का कुछ दिखता है, जैसे शराब पी ली ऐसे धतूरा खा लिया, सो सब कंचन माने, उसको सब क्या लगने लगता है कि कंचन है सोना। इसीलिए धतूरा कनक, कनक एक सोने को भी कहते हैं और कनक धतूरा भी है, इसीलिए शायद हो सकता है उसका नाम कनक हो, कि उसको खाकर इसे सब कुछ सोना ही सोना लगने लगता है। सोना सोना का अर्थ दूसरा भी होता है, अच्छा अच्छा सा, बहक जाता है ना ये। सो सब कंचन माने, है ना, वो नाली में भी घुस जाता है और उसको भी सोचता है कि मज़ा आ रहा है। नाली में पड़ा रहता है ना शराब पीने वाला, और वहाँ भी क्या सोचता है कि मैं कहीं, मैंने कहाँ पड़ा हूँ,
महलों में पड़ा हूँ जैसे। समझ में आया? उसे सर्दी नहीं लगती, उसे गर्मी नहीं लगती। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मनोहर स्वीट वाला है ना, तो मनोहर उसे कहते हैं जो मन को हर ले। समझ में आया? उसकी मिठाइयाँ ऐसी होंगी कि कोई देख के आगे खिसक ही ना सके, उसे कहते हैं मनोहर, जो मन को हर ले। तो कैसे कैसे भोग मिलते हैं कि मन को हरण करने वाले भोग मिलते हैं, कि एक से एक बढ़िया भोग मिले आपको। मन वांछित जन पावे, अब जितने जितने ज़्यादा मिलेंगे क्या होगा? तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। क्या होता है? वैसे ही तृष्णा और बढ़ती जाती है, वो और डंक मारने लगती है, तृष्णा रूपी नागिन। समझ में आया? आप देखो, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ बढ़िया है, बस एक चीज़ तू ये गलत कर देती है इसलिए दिमाग खराब हो जाता है, नहीं तो तू देवी से कम नहीं है। समझ में आया? समझ में आया कि बस एक ये कमी ना हो। ठीक है, अब देवी ने क्या कहा कि भैया अगर ये कमी ना होती तो फिर यहीं स्वर्ग लोक हो जाता, फिर मनुष्य में और स्वर्ग में क्या डिफरेंस रहता? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मनुष्य गति में वैराग्य का चांस है। जैसे देव गति में जो देवी है ना, वो देव के सामने नतमस्तक खड़ी रहती है, हमेशा उसकी आज्ञा का अनुकरण करती है, उसके मनोनुकूल परिवर्तन करती है। लेकिन यहाँ जो आपको देवी मिलेगी, आपकी 90 बात मान ले, लेकिन एक बात में तो कही जाएगी नहीं। बात समझ में आई? लेकिन वो एक नकार आपको वैराग्य का कारण बन सकता है। आप सोचो कि यहाँ सारे संयोग ऐसे हों आपके कि आपकी 100 की 100 बातें मान लें, जैसा आप चाहें वैसा हो जाए, आप कैसे विरक्त हो पाओगे? बताओ, हो पाओगे विरक्त? कितना मुश्किल है। बात समझ में? देखो, भोगों का स्वरूप ऐसा है कि ये जीव जितने जितने इसके मनवांछित भोगों की प्राप्ति होती जाती है, उतनी उतनी इच्छाएं इसकी बढ़ती जाती है। तृष्णा की नागिन त्यों त्यों डंक मारती जाती है। आपने कहानी सुनी होगी पुराणों में, एक गरीब व्यक्ति आया, उसकी बेटी की शादी करनी थी उसने। तो आया, महाराज मुझे बेटी की शादी करनी है। तो वहाँ क्या होते थे, वो पर्ची बना के दे दी उन्होंने कि जा चला जाइए, खजांची दे देंगे। ठीक है, अब वो निकला। अब उसने कहा मैं तो 2 मोहरें कही थी, अब मैं इसमें 3 लिख लूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। अब वो 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन 10 मिनट के रास्ते में 3 से 300 कब हो गई, और कब 1000 हो गई, और कब 1 करोड़ हो गई, पता ही नहीं लगा। देखो कैसा है, उसको जहर काट गया ना, कि 2 मोहरें मांगने गया था, लेकिन उसके मन में क्या आ गया? लालच बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और जब खजांची के पास ले गया कि साहब ये देखो 1000 मुद्राएं, तो खजांची ने उसे बांध लिया और कोड़ों से उसकी पिटाई कराई। कि क्यों कराई? कि वो भी समझ गया कि राजा अगर किसी ऐसे भिखारी को देंगे, 2 दे देंगे, 4 दे देंगे, 10-20 दे देंगे। अब ये जो 1000 मुद्राएं लिखलाया, तो उसने जालसाजी की, कन्फर्म कराया। तो राजा साहब ने कहा नहीं, मेरे से तो 2 मुद्राएं कही थी उसने। अब पिटाई हुई उसकी दबा के, है ना। तो वो भी अपने आप को कोसता है कि लालच ऐसा ही है। अब देख लो ना कि ऐसे ही होता है लालच हमारा, कि जब हम कुछ नहीं था तब कितना था, आपके पास इच्छा क्या थी कि बस कुछ नहीं चाहिए, बस अपने छत अपनी होनी चाहिए, बस, है कि नहीं? कि चाहे 10-20 गज हो, अब 10-20 गज हो गई तो फिर 40 गज हो, 40 गज हो गई तो फिर 100 गज तो चाहिए भाई साहब। अब 100 हो गई तो 200 चाहिए, 200 हो गई तो 400, 400 हो गई तो 1000 गज का फार्म हाउस तो होना ही चाहिए। अब बताओ कहाँ अंत आता है इसका? बताओ कितना नौकर बनोगे? कैसे जीवन पूरा ऐसे ही घुल जाएगा उसकी दौड़ में? तो इसको कह रहे हैं, जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे,
तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। आप मुझे बताओ, कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, वो अपनी बीवी के लिए रोज एक नई अंगूठी, एक चैन, एक 9 लखा हार और सब ले जाता हो, क्या वो संतुष्ट हो जाएगी? किसी दिन ऐसा आ जाएगा कि भैया अब और नहीं चाहिए, आ जाएगा ऐसा दिन कि इच्छा बढ़ती जाएगी। ये जगत का स्वरूप है, ये इच्छा का स्वरूप है हर किसी का, कि जितना जितना इसकी पूर्ति होती है उतनी उतनी इसकी इच्छा बढ़ती जाती है। आप अपनी भी देख लो, सबकी देख लो। तो ये तो कोई उपाय है नहीं इसकी पूर्ति करने का। तो ये कौन विचार कर रहे हैं? वज्रनाभि। लेकिन उनके बहाने से उनने तो कर लिया, उनका तो हो गया बेड़ा पार, लेकिन हमें अपना बेड़ा पार करना है, तो हम उनके निमित्त से अपनी परिणति में विचार कर रहे हैं। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। अब वो अपना विचार कर रहे हैं कि मैंने चक्री पद को पाकर निरंतर बिना गैप के भोग भोगे घनेरे, चक्रवर्ती के भोग देखो आप, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण, कि वो इच्छा रूपी गड्ढा इतना सा तो भर गया होगा कि तनिक पूर्ण नहीं भरा, तो हमारे कहाँ से भरने वाले हैं? बात समझ में आ रही है? देखो, देवलोक में हो ही आया और देवों के भोग जो मिले उसके सामने तो सब तुच्छ हैं, वहाँ भी इसका पेट इतना सा नहीं भरा, तो ऐसे तुच्छ भोगों से कहाँ पूर्ति होने वाली है? किसके पीछे लगे हैं? किन कल्पनाओं में सो रहे हैं? तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअग कारण। अब अपना मोह उड़ा रहे हैं ना कि जो राज है, समाज है, ये सब पापों का डेरा है। अग माने होता है पाप। बैर बढ़ावन हारा, कि बैर बढ़ावने वाला है। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, ये जो पैसा है ये वैश्या के समान चंचल है। समझ में आया? आज वो ऐसा प्यार जताती है कि आप ही मेरे स्वामी हो, समझ में आया? और अगले ही दिन उठा के पखाने में फिकवा देती है। किसको फिकवाया था पखाने में? याद है कोई कहानी? कौन थे वो महापुरुष जो वैश्या के चक्कर में पड़ गए और जब उनकी सारी मुद्राएं समाप्त हो गई? चारुदत्त। कौन? चारुदत्त। नहीं पढ़ी कहानी आपने सेठ चारुदत्त की? पढ़ना ढूंढ के, कहानियाँ तो पता होनी चाहिए सबको। हाँ तो वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पति आ रहा? जैसे वैश्या का कौन पति है? कोई नहीं है। ऐसे इस लक्ष्मी का कौन स्वामी है? कि कोई नहीं है। आज है, कल किसी दूसरे की। आप अपनी मान बैठे कि मैं हूँ करोड़पति, वो पैसा आपसे तुरंत का ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी वैराग्य भावना है ये। देखिए, अब 28 का प्रोग्राम होगा ना, उसके बाद हम अपना ग्रंथ स्टार्ट करेंगे फिर, क्योंकि फिर अब गैप पड़ जाएगा बड़ा। ठीक है? तो ये प्रकरण भी बड़ा उपयोगी है। मुझे 2 प्रकरण लेने हैं, एक चरणानियोग का और एक द्रव्यानियोग का। ठीक है? तो देखते हैं हो जाएगा अपना पूरा। अभी तो है अपने पास टाइम। पेज नंबर 270, 270,
देखिए इसमें जो हमने प्रकरण लिया था उसको छोटा सा आपको एक बार समराइज करा दूं। पहले पैराग्राफ में हमने देखा था अज्ञानी जीव के लिए, माने जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी चरणानुयोग कार्यकारी है। कैसे कार्यकारी बताया था कि वो कुछ नहीं जानते तो भी उन्हें हिंसादि पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म के अनेक प्रकार के साधनों में लगाया। उससे क्या हुआ, उसकी कषाय मंद हुई और उससे उसका इतना तो भला होता है। क्या भला होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, सुगति में सुख पाते हैं, और जिन धर्म का निमित्त बना रहता है और वहाँ उन्हें तत्व ज्ञान की उपलब्धि होनी हो तो हो जाती है, सम्यक दर्शन आदि होना हो तो हो जाती है। ये तो वो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी उपकार बताया। अब जिसको तत्व ज्ञान है वो क्यों चरणानुयोग पढ़े? जिसको तत्व ज्ञान है उसको चरणानुयोग पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अब देखो वो कहते हैं जो जीव तत्वज्ञानी हो गए उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कि जिनको भेद विज्ञान हो गया, मैं अनाहारी तत्व हूँ, तो उनके लिए तो व्रत उपवास करना बहुत सरल है। जिस बेचारे को पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, उसके लिए उपवास करना तो कठिन था। लेकिन जिसको इस बात की खबर है कि मैं अनाहारी तत्व हूँ, आज तक मैंने एक परमाणु भी मेरे आत्मा में गया नहीं भोजन का, तो उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब अगर एक देश वैराग्य हुआ तो वो अणुव्रत उसको अनुकूल लगते हैं, उसके परिणामों के अनुकूल है ना, सम्यक दृष्टि के। और अगर उसे सर्वदेश वीतराग भाव हुए तो उसके अनुकूल महाव्रत है। अथवा जिसको सर्वदेश वीतरागता चाहिए वो महाव्रतों को अंगीकार करता है। अभी जिसको आंशिक वीतरागता चाहिए, आंशिक प्रकट हुई है, वो अणुव्रतों को ग्रहण करता है, क्योंकि आपस में परिणामों का और इन व्रत आदि के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, और यहाँ भी ऐसा जो श्रावक मुनि धर्म का जो पालन करते हैं उसमें जितने अंश में वीतरागता है उतने को तो कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंश में अभी राग रहता है उसे हे जानते हैं, और लक्ष्य किसका रखते हैं? पूर्ण वीतरागता का। तो ऐसा चरणानुयोग का प्रयोजन बताया। अब देखते हैं चरणानुयोग के व्याख्यान की विधान। माने चरणानुयोग में आप अगर चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ें तो उस ग्रंथ को समझने के लिए ध्यान रखें कि उसके कथन करने की स्टाइल कैसी है। पेज नंबर 277, 277। देखिए बात समझ में आ रही है सबके? बच्चे पढ़ा हुआ है ना तुमने? तो चला था ना पाठशाला में, ये नहीं पढ़ाया था 8वां अध्याय मोक्षमार्ग प्रकाशक का? कौन सी पाठशाला में? हाँ पढ़ा है ना? तुम नहीं आते थे? तो ध्यान से सुनो, ये बड़ा उपयोगी विषय है कि हमको ये लगता है ना कि हम कैसे प्रारंभ करें, अपनी परिणति को कैसे सुधारें, कैसे जीवन को पलटें, तो सारी विधि है इसमें। देखो अब चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान, मंगलाचरण कर ले। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वैसे तो जो इससे पहले पढ़ रहे थे ना वो सब मंगलाचरण ही है। देखिए चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के, बेटा उंगली रख के ध्यान से समझना सब, चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी कि अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। और जो अपने बुद्धि गोचर ही नहीं है उसमें जीव करेगा क्या? तो यहाँ तो उपदेश कैसा दिया जाएगा कि जो अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है।
वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग तो वही है, वही निश्चय रूप धर्म है वो। उसके साधन अधिक उपचार से धर्म है। क्या कह रहे हैं कि निश्चय धर्म तो वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन उसके साधन जो उसमें हेल्पफुल हैं उनको उपचार से धर्म कहा है। इसलिए व्यवहार न्याय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद आदिकों का इसमें निरूपण किया है। जैसे श्रावक धर्म, मुनि धर्म, ये कोई धर्म है? देखो ये उपचार से धर्म कहे गए हैं। वास्तव में तो धर्म वीतराग परिणति का नाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है, लेकिन उपचार से उन व्रत आदि क्रियाओं को भी उस निश्चय धर्म का साधन देखकर धर्म कहा गया है। तो इसमें किसका निरूपण किया कि इन व्रत आदि का, कि अगर गृहस्थी है तो उसके देश व्रत अनुव्रत कैसे हो, ठीक है, मुनि बनना है तो महाव्रत कैसे हो, और जो जो धर्म के नाना प्रकार के अंग हैं मन उनके साधन आदि, उनका निरूपण है इसमें चरणानि योग में। देखो क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, एक दिन मैंने एक से पूछा कि भिंडी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने खाई कब है कि जो छोड़ोगे। तो ये तो निश्चय न्याय का कथन था, क्योंकि निश्चय न्याय में तो हमने ग्रहण ही नहीं करी, तो हम छोड़े क्या? तो निश्चय न्याय से तो आत्मा न ग्रहण करता और न त्याग करता, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो निचली भूमिका है उसमें त्याग ग्रहण का विकल्प तो बना ही रहता है, क्योंकि राग है ना। देखो इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि निचली भूमिका में अगर ये निर्विकल्प तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ ग्रहण त्याग। यहाँ नहीं बैठेगा तो दुकान पे बैठेगा, दुकान पे नहीं बैठेगा तो टीवी में बैठेगा, वहाँ नहीं बैठेगा तो पार्क में बैठेगा, गप्पे ठोकेगा, है। माने हम तो चलो बड़े हैं, हमारे बच्चों ने दिखाया, पापा पापा ये देखो ये अंकल वहाँ सुबह रामगली में पूजा करते हैं, बड़े ढंग से अपना लगा लुगू के अटरम झटरम, और ये धूप चल रही है और ये चल रही है और वो चल रही है, बड़े हिसाब किताब से सुबह ही सुबह, और वहाँ सारे जुआरियों के साथ बैठ के पत्ते पीट रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो बच्चा भी एकदम देख के समझ जाता है, देखो देखो, है। तो बलिहारी है जीवों की, तो वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए ना। देखो एक क्रिया इतनी ऊंची और एक क्रिया इतनी नीची, तो लजाने का काम हो गया ना। तो माने बच्चा भी देख के पहचान लेगा कि ढोंगी है बाबा, समझ में, भले ही मान लो उनका कैसा भी हो परिणाम हो सकता है, लेकिन आप देखो प्रभावना हो रही है कि अप्रभावना हो रही है? प्रभावना हो रही है। कितना अजीब लगता है ना। अच्छा, मैंने इनसे सवाल किया था, ये ऐसे सवाल किया था, तो वो कहता आप लोग मंदिर जाते, मतलब कहता जी मंदिर जाते तो मतलब लाइसेंस मिल गया भाई को ये सारे कर्म करते। लेकिन अब ये है ना कि अब हम उनका मंदिर भी बंद करा दें तो फिर तो बेचारे कितने बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ कम से कम निमित्त है, तो कभी तो लज्जा आएगी, है ना, कभी तो परिणाम कहीं कुछ कान में अच्छी बात पड़ेगी, तो यही तो सुधरने का अवसर है। हाँ, नहीं वो होता क्या है कि जीव को अंदर में खुद ही कचोटता है, उसको लगता है अपनी कमियां क्या है, क्योंकि वहाँ आएगा मंदिर में तो चार अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लेकिन ये जो परिवर्तन की स्टेज है ना, बड़ी खतरनाक है, क्योंकि सामने वाला तो आपको चाहेगा कि आप एकदम ही सुधर जाओ एक दिन में,
और उतनी जल्दबाजी में फिर आपका परिणाम खराब होता है कि भैया मैं कल से नहीं आऊँगा मंदिर, गलती कर दी मैंने मंदिर आके। तो बड़ी सावधानी चाहिए उस दशा में, ठीक है। तो वो तभी होता है जब आपको वात्सल्य भाव। अभी हम कहें अरे ये पूजा कर रहा है, ये तो दारू पीता है, तो आपको वात्सल्य कहाँ है? वात्सल्य हो तो आप उसका स्थितिकरण करोगे, उपगूहन करोगे, आप ढाकोगे उसकी बात को, तब उसका स्थितिकरण होगा, है ना। बिना वात्सल्य के स्थितिकरण नहीं होता, और प्रभावना कैसे होगी फिर धर्म की? समझ में आया? लेकिन हाँ, अरे आने दो उसको, उसके गेट बंद मत करो अभी। हाँ, अब मान लो वो झूठ बोल दे, छुपके पिए, तब आपको कौन सा पता चल रहा है? ठीक है ना। इसलिए दूसरे के दोषों को छिपाना चाहिए, उसको मिटाने की माने ये रीति नहीं है कि उसके दोष 10 व्यक्तियों के आगे गा देना, उससे उसके दोष मिटने वाले नहीं हैं। वो आना भी बंद कर देगा मंदिर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखो हम किसी को लगा तो सकते नहीं, ठीक है, और हटा जरूर दोगे, पाप तुम्हारे सर भी आएगा। तो सावधानी रखनी चाहिए। देखो, तो अब देखो ये बात समझ में आई कि आत्मा जब कुछ ग्रहण त्याग करता ही नहीं, तो फिर इसमें ग्रहण त्याग का उपदेश क्यों दे रहे हैं? ये तो झूठा उपदेश है फिर, कि झूठा उपदेश नहीं है। निचली भूमिका में ये जीव का विकल्प टूटता नहीं है, कुछ ना कुछ ग्रहण त्याग में लगा ही रहता है। तो फिर अगर त्याग ही करना है तो धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाते हैं और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है, चरणान योग में। अब देखो, वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है, समझना। कल पूछूंगा बच्चों से स्पेशली। तो वो उपदेश 2 प्रकार से कैसे दिया जाता है? एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। 2 प्रकार का उपदेश कैसा है? एक तो कोरा व्यवहार ही का उपदेश है, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। अब किसको कौन सा उपदेश देना, ये भी देखना पड़ेगा, जैसी उसकी लायकात है। अच्छा, जैसे भील को जो उपदेश दिया था वो कैसा दिया था? व्यवहार ही का दिया था। समझ में आया? अब निश्चय सहित व्यवहार का क्या होता है वो देखते हैं, जहाँ उसके गुण दोष बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। देखो, मैंने वास्तव में जब पढ़ो ना टोडरमल जी को, तो समझ में आता है कि देखो क्या उनकी बुद्धि थी और कहाँ उनकी सोच थी कि कहाँ ये जीव गड़बड़ करता है। आगे आने वाले हजारों वर्षों में लोग कैसा छल ग्रहण करेंगे, उन सबको उनके माइंड में रखते हुए उन्होंने ऐसी ग्रंथ की अलौकिक रचना की है। इसे वकील अंकल जी कहते थे कि भूल सुधारक, कि माने आपसे जो गड़बड़ हो रही है ना, ये उसको सुधारने वाला। जैसे एक तो होती है पेंसिल, बच्चा जब काम करता है, एक होती है रबड़। रबड़ किस लिए होती है? गलती को दूर करने के लिए। गलती हो गई तो रबड़ चाहिए, और लिखना है तो पेंसिल चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो रबड़ तो बहुत बेकार चीज़ है, फिर मिटाती है कि बड़ी उपकारी है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही वर्णी जी ने से पूछा किसी ने कि आप ये 2 ही शास्त्र क्यों हमेशा रेगुलर पढ़ते हो, समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक? तो उन्होंने यही कहा कि समय सार से तो मुझे स्वरूप पता लगता है, आत्मा का मार्ग मिलता है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक से मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मेरी गलतियां मुझे पता लगती है। इसलिए दोनों ग्रंथों का वो रेगुलर अभ्यास रखते थे, है ना। देखो, वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते। अब आप उन्हें भी वही पिलाने लगो कि तू आत्मा है, परमात्मा है, तो उस बेचारे का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो ऐसे जीव
जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो उनको ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर अगर वो भी आके खड़ा हुआ कि मुझे भी कुछ मेरे लायक आपकी दुकान पे कुछ है क्या, कि मेरा भी कुछ कल्याण हो सकता है क्या महाराज, कि हाँ तेरा भी कल्याण होगा, तेरे लिए भी है, तो उनको व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव माने जिनको निश्चय व्यवहार का ज्ञान है और जिनको उपदेश देने पर हो सकता है, ऐसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। भगवान की दुकान पे सबके कल्याण का मार्ग खुला है, चींटी भी आए तो उसके भी कल्याण का मार्ग है। वो कहते ना कि भगवान के समझ चूहा भी आया बिल्ली भी आई, है ना, सीमंदर जय सीमंदर जय सीमंदर जय सीमंदर, भगवान का समोशरण रचा। और समोशरण में कौन कौन आता है कि त्रियंच भी आते हैं, सब आते हैं और सबके लिए यहाँ पे माल है, ठीक है, जिसके जैसे परिणाम है, जिसकी जैसी योग्यता है। तो श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। अगर आप बंद कर दो कि व्यवहार की बात है तो झूठी है, तो कितने जीवों का कल्याण होना ही खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखो एक पैराग्राफ और, सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। असैनी तक माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, इनके तो मन ही नहीं है, इनको क्या उपदेश दे। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। माने जो मन वाले हैं उनको ये समझा दिया कि भैया ये भी जीव हैं, पानी छान के पियो, मर्यादा का आटा यूज करो। किनका उपकार हो गया कि जो मन रहित वाले, जो कुछ नहीं जानते, उनकी दया पालने का उपदेश देके कितने जीवों का उपकार करा दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। अब ये अपने मतलब की इम्पोर्टेंट बात है। अपने मतलब की माने जब अपना परिणाम डाउन है और हम कहते कि साहब हम सुनते तो हैं लेकिन बस अभी उतर नहीं पा रहा, तो ऐसा ना हो ना, इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा सर्वतो भ्रष्टा, ऐसा ना हो जाए। तो क्या कहते हैं कि जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। अच्छा, अभी वो बात नहीं, अभी तो वो है जिनके कर्म का इतना तीव्र उदय है कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। अब हम पता है भैया नहीं समझेंगे, अम्मा जी ये नहीं समझेंगी, तो अम्मा जी आप एक माला फेरो, समझ में, एक पूजा कर लो, और घर पे अब रात्रि भोजन मत करना, खाना बस एक बार खाया करो, ये मत खाना वो मत खाना, ज़्यादा नहीं समझाना उसको, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उनका इतना ही भला किया कि पाप कार्यों से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाया, तो जितना दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है, वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। अंतर बता रहे हैं पापी और पुण्यवान में, और टोडरमल जी कहते हैं जबकि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन वही समझा रहे हैं कि पापी के तो पाप वासना रहती है हमेशा और वो कुगति में जाता है और वहाँ धर्म का निमित्त भी नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही दुख प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है। पुण्यवान को रहता है ना, मैं थोड़ा धर्म करूं, थोड़ा दान दूं, थोड़ा ऐसा कर लूं,
थोड़ा वैसा कर लूँ, आज महाराज का आहार करा लूँ, आज ये मैं तप कर लूँ, आज मैं रस्सी छोड़ दूँ, आज मैं ऐसा कर लूँ, आज वैसा कर लूँ। तो जो पुण्यवान है उसके धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है, वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए, किसकी? ये जो पुण्यवान है, अगर इसका भी प्रबल कर्म का उदय था कि निश्चय मोक्ष मार्ग को नहीं अंगीकार कर पा रहा था, और यदि कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। कौन? कि जिसको धर्म बुद्धि है, धर्म की वासना है। जिसको धर्म बुद्धि नहीं है, धर्म की वासना ही नहीं है, तो उसका तो चांस ही नहीं है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्य में लगाते हैं, तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। अब आप ये बताओ, हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दो प्रकार के उपदेश चल रहे हैं ना अभी तो एक पहले प्रकार का बताया कि व्यवहार ही का उपदेश। किसको? हाँ, पहले वाला तो वो था जिनके तीव्र प्रबल कर्म का उदय है और जिनको समझाने पर भी उनकी योग्यता दिखाई नहीं देती, तो उनका जितना भला हो उतना ही ठीक है, तो उनको तो व्यवहार ही का उपदेश दिया। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हैं, अथवा कि जिनको निश्चय का उपदेश देने पर समझ में आ जाएगा, ऐसी योग्यता दिखाई देती है, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। अब ये हमारे काम की बात है, ज़्यादा बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, आपको सब जगह के लोग मिलेंगे, लेकिन उसको भी आप कैसे सुखी कर सकते हो, आप उसको थोड़ा तो कुछ धर्म का मार्ग बता सकते हो ना, लेकिन आप वहाँ उसको पढ़ाने बैठ जाओ समय सार, तो उसकी योग्यता भी तो देखनी पड़ेगी ना। वो कहेगा भाई साहब बंद करो अपनी धर्मशाला, गलती हो गई मेरे से। समझ में आया? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि किस प्रकार चरणान योग में निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया है। ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।